आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 23 टीयर 1 की अगली शिफ्ट का पेपर। और ये 26 जुलाई की 4th शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इससे पहले की सारी शिफ्ट हम कवर कर चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, वहाँ से चेक कर सकते हो आप सभी सॉल्यूशन। पहला सवाल इस शिफ्ट में दिया हुआ है आपको कि इन 1 किलोमीटर लीनियर रेस है, पी जो है वो क्यू को हराता है 120 मीटर से या फिर 30 सेकंड से। दोनों चीज़ें दे रखी है। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाई पी टू कवर द रेस। देखिए ये कोई रेस है, आप कहोगे ये हाँ 1 किलोमीटर की रेस है। 1 किलोमीटर की रेस को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1000 मीटर की रेस है। अब चीज़ क्या बोली है यहाँ पे कि P बीट्स Q। P किसको हराता है, Q को। सिंपल सी बात दे रखी है 120 मीटर से। मतलब क्या हुआ कि कोई पर्टिकुलर टाइम मैंने बनाया, उसमें P यहाँ पे पहुँच जाता है तो Q कहीं ना कहीं यहीं तक पहुँच पाता है। तो इसके बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 120 मीटर। बात समझ में आई। कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए रेस यहाँ पे दोनों लगाते हैं, तो P जब एंड पॉइंट पे पहुँचता है, यहाँ से दोनों स्टार्ट हुए थे, तो Q यहीं तक पहुँच पाया क्योंकि Q है वो स्लो दौड़ रहा है और P पहुँच गया, तो 120 मीटर का गैप रह गया यहाँ पर। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं टाइम के टर्म में बात करूँ तो यहाँ पर इस पॉइंट तक पहुँचने में P को जो भी टाइम लगता है, P को टाइम लगा मान लो T, तो जो Q जो टाइम लगा रहा है ना वो 30 सेकंड ज़्यादा लगा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुँचने में जो Q टाइम लगा रहा है वो 30 सेकंड से ज़्यादा लगा रहा है। तो बेसिकली ये 30 सेकंड ज़्यादा लगा रहा है वो किस लिए, क्योंकि वो 120 मीटर और उसको कवर करना है। तो यहाँ से यहाँ तक Q को पहुँचने में, Q की स्पीड में लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको किस तरीके से लिख रहा हूँ कि इतना टाइम जो एक्स्ट्रा लगाया है उसने, जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो 30 सेकंड का टाइम है, वो 120 मीटर की डिस्टेंस थी और 30 सेकंड में इसको कवर कर रहा है, तो जाके आपके पास यहाँ पे ये पहुँच पा रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ों से हम यहाँ पे Q की स्पीड निकाल सकते हैं। वो जो निकल के आ रही है वो आपके पास यहाँ पे आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड। अगर Q की स्पीड ये है तो Q का टाइम भी बता दो मुझे। आपको कि Q का टाइम भी बता सकते हैं। Q का टाइम क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि टोटल डिस्टेंस, आप कहोगे टोटल डिस्टेंस तो 1000 की है, स्पीड क्या है 4, तो यहाँ से निकाला, आप कहोगे यहाँ से आ रहा है 250। ये 250 क्या है, सेकंड में है। मैंने एक चीज़ बताई थी अभी, Q है ना वो आपके पास 30 सेकंड ज़्यादा ले रहा है और P है वो T टाइम ले रहा है। तो ये जो बेसिकली टाइम है वो T + 30 का है। तो Q इतना टाइम ले रहा है तो P कितना टाइम लेगा, 30 सेकंड कम लेगा। आप कहोगे 230 सेकंड ये टाइम लेगा। 230 लेगा, 30 कम करो सॉरी, तो 220 सेकंड आएगा यहाँ आंसर। तो 220 आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। बात समझ में आई आपको पूरा बेसिक से। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है आपसे, सॉल्व करो इसको। 7 से 7 कट जाएगा, -2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 15 और 2 17, 18 में से 17 माइनस करोगे आप कहोगे 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा और 3 में से 1 माइनस होगा, आप कहोगे 2, यहाँ पे 2 बच रहा है। इसको थोड़ा सा देखो, वैल्यू क्या निकल के आ रही है, डिवाइड किया 2 × 1 2, 2 + 2 आप कहोगे 4, ऑप्शन नंबर 3। ट्राइंगल दे रखा है और इसमें एक सर्किल बना रखा है अंदर। ठीक है, और जो है D इसका सेंटर हो गया। ओके, AQ जो है PR है और SC ये सब इसकी, आप ये सीधा बोल सकते हो कि ये इसकी कहीं ना कहीं टेंजेंट ही है ये। तो एक चीज़ आपको पता है, इसमें पेरीमीटर इसका निकालना है। देखो सीधा सा कंसेप्ट है, ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा क्योंकि ये भी टेंजेंट है। ये 10.5 है तो ये भी 10.5 हो जाएगा, और ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। तो टोटल सबको जोड़ दो, आप कहोगे जोड़ दो या फिर ऐसा कर लो, ये जो वैल्यूज़ दे रखी है इनका डबल कर दो, तो यही इसका पेरीमीटर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से साइड निकाल सकते हो आप टेंजेंट का कंसेप्ट लगा के, क्योंकि टेंजेंट की एक ही पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं सर्किल पे, तो दोनों की लेंथ सेम होगी। तो आप कहोगे 13 और 6 19 और 10.5 आप हो जाएगा ये 29.5। इसका जस्ट डबल करूँगा तो 59, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि ग्राफ को देखो और क्या बोला है कि डिक्रीज इन इम्पोर्ट 1976 वाज व्हाट % इन 1975। 1975 के रिस्पेक्ट में देखना है। 1975 में था ये 5200, अभी हो गया 2700।
तो इसके रेस्पेक्ट में 5200 के रेस्पेक्ट में कितना कम हो गया आप कहोगे, सीधा सीधा दिख रहा है ये आपको 2500 कम हो गया ना। परसेंटेज निकाल लो और काट लो, किसी से कट रहा है तो ये 4 से कट जाएगा 13 बार। और 4 से इसको काटा, 4 6 24 1 और 25 625। 13 से डिवाइड करोगे 52 10 104 1 पॉइंट लगाया 0 7। ये आ रहा है आपके पास ऑप्शन, देखो पहला। सवाल बोल रहा है कि ये वैल्यू निकालनी है, ये दे रखा है सब कुछ, फॉर्मूला है सीधा सा इसका फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले कराए थे आपको, याद करो कौन सा लगेगा इसमें आपको। इसमें लग जाएगा a + b + c, अंदर क्या करूँ बताओ, a + b + c का होल स्क्वायर कर दूँ, -3 टाइम्स ab bc ca। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट। तो ये वैल्यू 98 दे रखी है और ये 14 है। 14 का स्क्वायर करोगे आपके पास वैल्यू जो निकल के आएगी 196 -3 टाइम्स, ये पर्टिकुलर वैल्यू कोई भी मान लो, इसको x मान लो, कुछ भी मान लो, यही निकालना है आपको। ठीक है, 14 का डिवाइड किया आप हो गए 7 = 196 -3 टाइम्स ये पर्टिकुलर वैल्यू। तो 3 टाइम्स ये पर्टिकुलर वैल्यू बराबर 196 माइनस ये करूँगा तो आपके पास जो बन के आ रहा है 189 आ रहा है क्या। 3 का डिवाइड किया इसमें तो 63। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4। a बराबर 22.5 डिग्री है तो ये वैल्यू निकालनी है। पुट कर दो वैल्यू a की, आपको कि 10√2 sin 45, क्योंकि 22.5 का डबल 45, 45 का मतलब 1/√2 -7√2, ये भी 1/√2 ही होता है। ठीक है, कॉस की वैल्यू भी, और 10 ये हो जाएगा 1। तो सवाल में तो कुछ है नहीं, 10 बनेगा यहाँ से, और ये √2 था ना तो ये कट जाएगा -7 + 9 3 और ये 12, ऑप्शन पहला। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द गिवन नेचुरल नंबर का दे रखा है इतना, सम ऑफ द 2 गिवन नंबर्स इतना। देखो a³ + b³ की वैल्यू दे रखी है और दोनों नंबर्स का भी टोटल दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर्स a b निकालना है। अगेन वही फॉर्मूला, आप कहोगे ये फॉर्मूला हो जाएगा a³ + b³ का क्या, a + b और अंदर a + b का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ab, अभी जो लगाया था वहीं पे। इसमें वैल्यू पुट करो, आपको 9728, ये वैल्यू हो जाएगी 32, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। इसमें भी अगेन आप 32 पुट कर सकते हो। (32) का स्क्वायर करोगे तो 1024 -3 टाइम्स ab तो आपको निकालना है। तो डिवाइड करोगे आपको हो गए 3 बार और 0 और 96, 4 बार जाएगा 304। 3ab की वैल्यू जो निकल के आ रही है आपके पास हो जाएगी 1024 -304, माइनस करोगे 0 2 और ये वैल्यू आ रही है आपके पास 7। ठीक है, तो ab तो 3 का डिवाइड कर दो, आपको 240। सवाल बोल रहा है कि द फोर्स इन पाउंड फोर्स, ये बेसिकली यूनिट दे रखी है सिंपल, नीडेड टू कीप ए कार फ्रॉम स्किडिंग ऑन ए curve varies directly with the weight of the car in pound and square of the speed in miles per hour and inversely with radius जो है in feet of the curve। देखिए आप साइंस में एक सिंपल सा कंसेप्ट सा होता है, एक फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो सब कंडीशन यहाँ पे ऐसा उसकी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि आपको वो वाला कंसेप्ट आना चाहिए, लेकिन एक का कंसेप्ट आपको पता रहता है जनरली। जो साइंस वाले स्टूडेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीट होती है ये सारी कंसेप्ट। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है mv²/r के, ये वाला कंसेप्ट दे रखा है। तो अब यहाँ पर ये सारी कंडीशन आपको दे दी है एज इट इज़, आपको ये बोल दिया। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कोई k कांस्टेंट लगा दिया मैंने mv²/r।
एम वी आर क्या है समझ में आ गया ना। यहाँ पे एम क्या हो गया इसका वेट कार का, और वी क्या है स्पीड, और आर क्या है आपके पास रेडियस। रेडियस का इन्वर्स लिया है इसलिए मैंने रेडियस को बटे में लिखा है यहाँ पे, और इसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। ये बात समझ में आ गई, ये कैसे लिखा मैंने। अब वैल्यूज़ जो दे रखी हैं उनको पहले पुट करेंगे, तो उससे हम के की वैल्यू निकालेंगे, फिर के की वैल्यू निकल जाएगी, फिर दोबारा एक बार और वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो जो सवाल में पूछा वो हम निकालेंगे। ये वाला कंसेप्ट है सिंपल सा। तो वैल्यूज़ पुट करता हूँ मैं, देखिए समझिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 6125 पाउंड फोर्स, तो ये वैल्यू दे दी इसकी 6125 एफ की। के की वैल्यू तो हमको निकालनी ही है, और एम की वैल्यू क्या है आपको, कार का वेट कितना है 2750, एंड वी की वैल्यू क्या दे रखी है 35 इंटू 35। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा थोड़ी देर में, आप कहोगे ये 550 दे रखी है ना, आप कहोगे यहाँ पे कोई चीज़ पाउंड में दे रखी है, कोई फिट में दे रखी है, कोई माइल्स में दे रखा है, तो क्या कुछ करना है क्या चेंज में। देखो आपकी मर्जी, अगर आपको यूनिट्स का कन्वर्जन पता है तो कर सकते हो, बाकी नहीं आगे भी देखो इसमें गौर से देखोगे चीज़ें, तो यहाँ पे भी वैल्यूज कुछ सेम ही दे रखी है। देखो पाउंड में, MPH, और आपके पास फिट में। तो अगर चेंज नहीं भी करते हो ना आप, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल उसी रेशो में आएंगी, क्योंकि आप जहाँ के निकालोगे तो वहाँ पे कट पिट के ओवरऑल चीज़ें वहीं बनेंगी, क्योंकि आपको लास्ट में भी वैल्यूज उन्हीं की टर्म में दी हुई हैं, तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। आपको 1 0 से, तो 1 0 काट लो पहले। 11 से कट रहा है ये 5 बार, 11 से ये भी कटना चाहिए, 11 दूना 22, और ये 5 बार, ठीक है 5 से काटा मैंने इसको, फर्दर 5 बार, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब और थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ। 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा, 5 से क्या, ये तो और भी कट जाएगा, 7 से काट लो इसको पहले, ये आपकी मर्जी है जो भी, और ये 5 से, 25 से काटो ना, 25 दूना 50, 10 बच रहा है, हाँ 10 नहीं 11 बचेगा, और 25 दूना 50 नहीं, 25 चौके 100, सॉरी 12 बचेगा, और 25 पंजे 125, 245। तो यहाँ से आपने क्या किया, कितना हो गया अभी 35 इंटू 5 ये बच रहा है, तो 35 और 21 और 4, ये पूरा कट जा रहा है बेसिकली। तो ओवरऑल के की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे 1 ही आ रही है, के की वैल्यू 1 आ रही है। इससे क्या मतलब समझे आप, के की वैल्यू 1 का मतलब सिंपल सा ये हो गया, F बराबर mv²/r। अब यही फॉर्मूला सीधा बच गया है, और बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सबको हटा दो आप। जैसे सबको हटाया आपने, तो फिर क्या बन रहा है, अब कहोगे देखो इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ अब मैं, जो पूछा है एफ हाउ मच पाउंड फोर्स रिक्वायर्ड, एफ तो निकालना ही है। टू कीप इतने की कार है, आपको 3600 m की वैल्यू अगेन दे दी है। ट्रेवलिंग विद ए स्पीड 50, तो 50 का स्क्वायर आपको 2500, और रेडियस क्या है 750। सॉल्व कर लो इसको, 1 0 से तो 1 0, और 25 से काट लो 10 बार, और 25 से ये 3 बार, 3 से ये 1200, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 12000, तो 12000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आपका 4th। समझ में आया ना सवाल, थोड़ा सा अलग सा है लेकिन आसान सा है। पीटी जो है टेंजेंट है, टीपी जो है आपके पास 12 है, पीबी जो है टोटल x+7 है, और पीए है ये x है। तो x की वैल्यू बतानी है आपको। पता कंसेप्ट क्या है कि 12 का स्क्वायर पीटी का स्क्वायर बराबर पीए। लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, देखो कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये वाले कंसेप्ट, तो बहुत आसान से हैं। बाहर वाले पी पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, पीटी का स्क्वायर पीए इंटू पीबी, तो ये वाला मैंने लिख दिया यहाँ पे। और 12 का स्क्वायर बराबर x इंटू x+7, ठीक है। 12 का मतलब हो गया 144, आई एम सॉरी। तो क्या कर सकते हो यहाँ पे, देखो एक तो क्या है कि आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो यहाँ पे, दूसरा तरीका क्या है कि क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर आप फैक्टर सोचो, वो भी कर सकते हो। इसको थोड़ा सा देखा मैंने, तो 16 और 9 दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है आप कहोगे, इसको लिख सकता हूँ मैं
9 + 16, 9 + 7, तो ये बन रहा है बेसिकली। तो x की वैल्यू आप सीधा बता सकते हो, यहाँ से 9 हो जाएगी। ऐसे भी सोच सकते हो। ऑप्शन नंबर पहला। हाउ मेनी स्टूडेंट जो स्कोर किया है मोर देन 40 मार्क्स। देखो मोर देन 40 मार्क्स, ये लेस देन 40 मार्क्स 8 है और लेस देन 50 ये है, तो दोनों का डिफरेंस करूँगा तो मोर देन 50 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 40 आ जाएगा बिल्कुल। 10 - 8 आप हो गए 2। क्वेश्चन 11 बोल रहा है ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपये हो जाता है 3 साल में, 1350 हो जाता है 4 साल में, कितना है पैसा? देखो 3 साल में हो गया आपके पास 1200 और यही 4 साल में हो रहा है आपके पास 1350। तो मुझे बताओ 1 साल में कितना हुआ? 1 साल में माइनस कर दूंगा दोनों को, आप कहोगे हाँ तो ये 150 रुपये। तो ये जो 150 रुपये है 1 साल का, बेसिकली दोनों को माइनस किया मैंने से। तो इसमें क्या है ना, प्रिंसिपल प्लस कुछ ब्याज होगा, इसमें भी प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ब्याज, प्रिंसिपल प्लस 4 साल का ब्याज। तो जैसे ही माइनस किया मैंने तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल तो कट गया, तो ये बेसिकली ब्याज आ गया 1 साल का। 1 साल का SI आ गया। SI हर साल सेम रहता है, तो 3 साल का SI आप बताओगे, आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 450। ये 450 आया है, ये क्या है? 3 साल का SI आ गया है, 3 ईयर्स का। आपको 3 ईयर्स का 1200 रुपये टोटल पता है कि अमाउंट हो गया है। इसमें से अगर मैं 450 माइनस कर दूंगा, आपको ये जो वैल्यू आ रही है ये 750 आ रही है। 750 है, ये क्या है? ये है बेसिकली प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको पता लग गया और यही तो पूछा है आपसे। ऑप्शन नंबर 4। What is the smallest positive number should be subtracted from 2 and 3 so that 4 is the third proportion to them? हम कह देते हैं कि x मान लो उसमें से माइनस किया जाता है, 2 में से भी x माइनस किया एंड 3 में से भी x माइनस किया, सो दैट 4 इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ देम। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? आपको थर्ड प्रोपोर्शन होता है, ये कोई 2 वैल्यू है a और b, तो पहली वाली ये वाली वैल्यू का स्क्वायर 3 - x का बटे 2 - x बराबर ये होना चाहिए 4 के इक्वल। अब इसमें क्या वैल्यू पुट करें कि आपके पास ये बन जाए? एक तो सबसे आसान तरीका यहाँ पे क्या रहेगा कि ऑप्शन के थ्रू आप चले जाओ, तो वहाँ पे ऑप्शन में वैल्यू पुट करके देखो तो क्या बन रहा है। जैसे पहले से स्टार्ट किया मैंने, तो x की वैल्यू जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो 1 पुट किया आपने, 3 - 2 4, और ये बन रहा है आपके पास कितना? 4 बन रहा है, और यहाँ से 2 - 1 तो ये 4/4 ये सेटिस्फाई भी कर रहा है इसको। तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा पहला वाला। ऐसे कर सकते हो, बाकी क्वाड्रेटिक बनेगी वहाँ से भी कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? गिवन है TP जो है ना आपके पास 15 है, ये PB पूरा, PA है 9 और ये पूरा है 2x + 3। अभी वही सेम चीज़ आ गई, रिपीट हो गई। आपको ये 15 का स्क्वायर 225 बराबर 9 × 2x + 3, तो 25 से काट लिया, ये 25 बार कट गया। और यहाँ से 2x की वैल्यू आ रही है आपके पास 3 माइनस करोगे 22, x की वैल्यू आपके पास 11 आ रही है निकल के। देखो x ही पूछा है ना आपसे। राम जो है खरीदता है एक सेल फोन और पे करता है 30% लेस देन ओरिजिनल प्राइस के। अब बेच देता है 50% के प्रॉफिट पर ऑन द प्राइस ही हैड पेड। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाई द राम ऑन ओरिजिनल प्राइस वाज। देखो मैं स्टार्टिंग 100 से ही करता हूँ, 100 से। ठीक है, राम ने खरीदा एक सेल फोन और पे किया 30% लेस। 30% लेस पे किया मतलब 70 पे किया, यहाँ तक ठीक है। कोई ओरिजिनल प्राइस का, ये ओरिजिनल वाला है ये। उसने बेचा 50% के प्रॉफिट पर ऑन द प्राइस ही हैड पेड। इस पे 50% में लगाऊंगा तो आप कहोगे 50% मतलब 1/2 मतलब 35 रुपये का प्रॉफिट कमाया है इस पर। तो कितने में बेच दिया इसने ये प्रॉफिट कमा के? आप कहोगे ये इसने बेचा 105 रुपये में। परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द ओरिजिनल, ओरिजिनल पे कितना देखेंगे तो 105 पर यहाँ पे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है,
और 100 पर हो रहा है तो 5% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। एग्जामिनेशन में 7 पेपर हैं 100 मार्क्स के, जिसमें से 3 मैथमेटिक्स के पेपर हैं, 7 पेपर्स हैं, ठीक है। 3 पेपर आपके पास मैथ के हैं, 2 पेपर्स हैं इंग्लिश के, और 2 पेपर्स हैं आपके पास हिंदी के। डी जो है एवरेज मार्क्स 45, 55, 60, यहाँ पे 45 लेके आया, यहाँ पे 55 और यहाँ पे आपके पास 60। व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स पर पेपर? तो एवरेज मार्क्स हमको निकालना है तो क्या होगा मामला, समझना। यहाँ पे देखो, इसका वेटेज है 3 यूनिट, इसका 2 यूनिट, इसका 2 यूनिट, तो वेटेड एवरेज निकालना है। 3 से मल्टीप्लाई किया 90 135, तो यहाँ पे 135। इसका किया आपको हो गए 110, इसको किया आपको हो गए 120, टोटल कर लो आपको हो गए 5, 6 और 3, 365। किसके रेस्पेक्ट में देखना है, ये आपको हो गए 7 यूनिट है, तो 7 का डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, 1 7 से 2 बार, 1 0 और 7 एकम 7, 52.1, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो ऑप्शन, आपको जो क्वेश्चन में ही वैल्यू छोटी सी दे रखी है, ऑप्शन के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन आपको लेने हैं। 2-3 तरीके हैं करने के। आप कहोगे कि एक तो मैं थीटा की वैल्यू कोई भी पुट करके, जैसे कि मैंने 90 डिग्री से स्टार्ट किया, तो आप कहोगे देखो पहला ऑप्शन यहाँ पे 0, ये 0 बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से थीटा 90 पुट किया ना मैंने, तो 1 बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने पुट करके देखा 1, हाँ ये भी 1 बन रहा है, ये हो सकता है, होल्ड करिए इसको देखिए, ये 0 ये बन रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा आपका ऑप्शन। ये भी नहीं होगा ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट की टर्म बन रही है, हाँ ये भी नहीं होगा पहला वाला। ये वाला देखो, इसमें 90 1 1, हाँ ये हो सकता है, तो दूसरा और ये चौथा ऑप्शन। 2 ऑप्शन तो आपने हटा लिए थे, 2 से अब बचे हैं, तो 2 में आप थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करके देख सकते हो, या फिर एक और थीटा की कोई वैल्यू पुट करके देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई भी ऑप्शन लिया है इसमें से, अगर मान लो एक आपको फॉर्मूला पता है कुछ इनके, साइन थीटा के और कॉस थीटा के, आपको पता है साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है, साइन 2a की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन a कॉस a। ऑप्शन ही है जिनके थ्रू आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे अब इसमें रखोगे तो यहाँ पे भी यही बनेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब इसका फॉर्मूला आपको कोई नहीं पता, ठीक है, लेकिन इसका पता है 1 प्लस कॉस थीटा का। आपको यहाँ इसका क्या होता है, इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, 1 कॉस से 1 ये कट जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आपको टेन थीटा बाई 2 यहाँ से बन रहा है, तो केवल ऑप्शन नंबर 4 से बनेगा ये। ऐसे देख सकते हो इस सवाल को। वॉल्यूम है क्यूब का इतना दे रखा है, और लेंथ ऑफ द साइड क्या होगा आपको पता है। देखो वॉल्यूम की बात हो रही है, तो 15 16, तो 16 का ही क्यूब दे रखा है ये सीधा सीधा, और क्यूब का वॉल्यूम यानी घन का मैं बात करता हूँ तो एक क्यूब ही होता है, तो साइड आपको सीधा सीधा यहाँ पे निकल के आ रही है, इतनी हो जाएगी, ठीक है ना। 4096, 15 का क्या होता है, 3375 होता है ये। अगला बोल रहा है इसकी वैल्यू बता दो आप, साइन 600 ये 750 और 150 240। क्या करोगे इसमें, आप कहोगे देखो 360 का जो साइकिल है उसको रिपीट करो, आपको ये 720 यहाँ तक पहुँच रहा है। तो इसमें जैसे ही मैंने पुट किया था आपके पास वैल्यूज क्या बन रही है देखना इसको थोड़ा सा गौर से। ये बेसिकली 60 डिग्री कम है, तो 360 माइनस 60 लिख सकता हूँ क्या इसको। देखो इसको मैंने क्या लिखा, साइन 360 नहीं 360 नहीं 720 लिखूँगा, माइनस 120, ठीक है ना। और ये हो जाएगा कॉज 720 प्लस 30। अगली वैल्यू ये है 150 वाली। 150 का मतलब हो गया आपके पास, इसको लिख सकते हो आप 90 प्लस 60, है ना, साइन 90 प्लस 60, या फिर 180 माइनस 30,
और 240 को लिख सकते हो आप cos 180 + 60। कैसे ही आप लिख सकते हो, बस आपको ध्यान नहीं रखना है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 720 में से कुछ एंगल माइनस कर रहा हूँ तो ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी sin 120, ठीक है। और ये वैल्यू आएगी cos थीटा 2π + थीटा cos 30 प्लस sin π - थीटा, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी sin 30। ये आपके पास प्लस में ये नेगेटिव हो जाएगी तो ये माइनस cos 60। तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन रही है यहाँ से आपको कि ये वैल्यू बन रही है, और sin 60 120 का मतलब होता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस, और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 120 की वैल्यू मतलब 60 की वैल्यू, 60 की वैल्यू मतलब √3/2, 30 की वैल्यू मतलब आपके पास अगेन √3/2, sin 30 की वैल्यू मतलब 1/2, और ये वैल्यू मतलब 1/2 और नेगेटिव। ये वैल्यू बन रही है 3/4 और ये वैल्यू बन रही है आपके पास -1/4, ठीक है। 3/4 और ये -1/4। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू बन के आ रही है आपके पास यहाँ पे, एक सेकेंड, ये हमने देखो sin 120 है ना, सॉरी sin 120 भी आपके पास पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो ओवरऑल यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे भी आपका, है ना। थोड़ा सा गलत हो गया था ये, थोड़ा सा ध्यान दो इसको, ये भी माइनस ही आएगा तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू आ रही है -4/4 -1, ऑप्शन नंबर 4। sin 120 है ना, ये आपके पास नेगेटिव नहीं होगा, ये प्लस ही होगा, पॉजिटिव ही होगा √3/2, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है ना क्या होता है, ASTC, साइन कोसेक पॉजिटिव। इसको एक्सपेंड करना है, कर लो इसको ओपन, x² - 10x + 25, x² प्लस 6x + 9 + 4x, देखो क्या बन रहा है, 10x से तो 10x कट रहा है ये पूरा, तो x² + 34, 2x² बेसिकली कॉमन लोगे तो यही बन रहा है 2। 15 मैन कंप्लीट कर सकते हैं किसी काम को 10 दिन में, 15 वुमेन किसी काम को कंप्लीट कर सकती हैं 12 दिन में। ओके, तो यहाँ से कर सकते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं M और W की, 5 और ये 6, ये 15 से 15 कट जाएगा ना, 6/5, किसी में भी रखोगे टोटल काम आ जाएगा। पहले वाले में रख लिया तो 15 × 6 × 10। आगे बोला है इफ़ ऑल दीज मैन एंड वुमेन वर्क टुगेदर, कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। मैन 15 मैन है तो 15 6 से मल्टीप्लाई करो 90 प्लस वुमेन है वो भी 15 है, एफिशिएंसी उनकी 5 है 75 75। तो ओवरऑल वैल्यू बन रही है आपके पास ऊपर 15 × 6 × 10, बटे में वैल्यू बन रही है आपके पास 5 और 9 और 7 16। आप काट सकते हो इसको अगेन 15 से, ये 11 बार, और ये 15 से काटा तो ऊपर वैल्यू बन रही है 60/11, डिवाइड किया 5 से ही 5/11, ऑप्शन आपका पहला। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 10% की अवेलेबल है ऑन द सेल वॉशिंग मशीन पर, इतने की है, तो फाइनल क्या होगा। देखो इसको ध्यान से, आप ऐसा कर सकते हो 55,000, इस पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट आप होगे 9/10 9/10 और 9/10, ये कर लो बस, और कुछ नहीं करना। 3 0 से 3 0 गया, 3 का 729 और मल्टीप्लाई बाई कितना 55। ओके ठीक है, यहाँ तक यूनिट डिजिट तो 5 आएगा, ये ऑप्शन होगा, देख लो मल्टीप्लाई कर लो, 5 45 10 14 35 36
5 4 6 3 5 9 10 0 4। ऑप्शन पहला। रमेश अलोन कर सकता है काम को 24 दिन में, रमेश और सोमेश 8 दिन में, टोटल 24 डेज में। एफिशिएंसी 1 3, सोमेश की 2, सोमेश अकेला 24/2, आपको के 12 दिन। ऑप्शन 4। सॉल्व करो इसको, आपको यहाँ से -3 माइनस +3 और ये 8 8 3 11 ऑफ लगा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो 11 44, ठीक है। 44 का डिवाइड करना 44 से 1, इसको पूरे को सॉल्व किया, अंदर वाले को 1 आ रहा है। अब यहाँ पे देख लो ऑफ लगा है 60, 60 को डिवाइड किया तो 2, 2 + 1 आपको 3। ऑप्शन नंबर 3। एक वॉच है, परचेज की है इतने में, बेच दी है इतने में, कैलकुलेट परसेंटेज लॉस। देखो 500 रुपये का सीधा सीधा आपको लॉस हो गया, किस पर? 3200 पर हो गया, इंटू 100, काट लो 2 0 बार। 4 से काटोगे आप, हाँ बिल्कुल 4 से 8 बार। 4 से काटेंगे इसको तो पहले 250, फिर 125, 125/8, 8 से डिवाइड कर लो, 8 4 40, 5 0 6 48, 15.62 करके कुछ आएगा। ऑप्शन देखो सेकंड। सवाल बोल रहा है कि सर्कुलर रनिंग पाथ इतने मीटर का सरकमफेरेंस है। 2 मैन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट और वॉक चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। देखो कुछ इस तरीके से है, एक इधर है तो एक इधर जा रहा है, दोनों का स्पीड भी दे रखा है 7.5 और इसका 9। कितने टाइम बाद पहली बार मिलेंगे? देखो जो डिस्टेंस है वो इतना ही का है। अब दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएंगे, क्योंकि रिलेटिव में बात कर रहा हूँ ना मैं, तो रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। आपको 9 7 16, 16.5, ठीक है यहाँ तक। लेकिन ये किलोमीटर में दे रखा है ना, तो इसको बदलना पड़ेगा मुझे किस में? मीटर में। मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई है। ओके यहाँ तक तो ठीक है। आगे आंसर मेरे मिनट में आ रहे हैं, मिनट में आ रहे हैं तो इसको 60 से मल्टीप्लाई ऊपर और कर दो। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया आपको, सॉल्व कर लो। देखो ये पॉइंट हट जाएगा 1 और एक 0 से कट जाएगा, तो ये 2 0 आपके पास ख़त्म। तो ऊपर देखो कितना बच रहा है, 1452 × 6 बटे नीचे 1650। ये वैल्यूज कुछ बन रही हैं आपके पास। यहाँ तक ठीक है। 11 से भी कटना चाहिए, ये बिल्कुल कटना चाहिए। 11 और 5 150 और ये 11 3 33 22, तो मल्टीप्लाई कर लो, कर लेते। 6 दूनी 12 और कुछ काटना है क्या? नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लो। 6 दूनी 12 और 78 और 79, ठीक है। पॉइंट लगा दिया एक मैंने यहाँ पे। 15 15 5 75 4 और 15 दूना 30, 5.2 करके देखो कौन सा है। ऑप्शन नंबर यही दे रखा है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। तो ये पूरे आपके यहाँ पे सवाल होते हैं इस शिफ्ट के, और ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लो, सभी अपडेट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और फर्दर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।